अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये है कि जो हमारे मर्द हज़रात होते हैं वो दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जो क्यों होते हैं। ठीक है, यानी जो मर्द हज़रात हैं, यानी कि अगर एक ख़ातून है वो इस मामले में काफ़ी परेशान है कि मेरा शोहर है वो दूसरी औरतों की तरफ माइल होता है, मुझे क्या करना चाहिए ना। तो इस तरह के कुछ केसेस मेरे पास आए तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज इस मौजू पे भी बात कर ली जाए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों से, अब मेरे से यकीनन लोग इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि शायद मैं कोई अमल दूंगा या मैं कोई वजीफ़ा बताऊंगा जिससे उनके शोर दूसरी औरतों की तरफ माइल ना हो या उन्हीं की तरफ माइल रहें, या मेरे से ये तवक्को की जाती है कि मैं इसका भी कोई अमल बताऊं। तो पहली बात तो ये कि इसमें कोई इसमें कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई अमल करना पड़े ना। जो दिलों में मोहब्बत होती है ये या तो अल्लाह डालता है या इंसान की अपनी, अल्लाह ने उसके अंदर एक खसलत रखी होती है जिसे कहते हैं कि वफ़ादार रहना। अगर एक इंसान खसलतन ही बुरा है, उसके अंदर वफ़ा नहीं है, तो उसका जो है, अगर आप वजीफ़े कर के उसको उसके दिल में मोहब्बत डाल भी दें तो वो मसनूई मोहब्बत है, वो कुदरती मोहब्बत नहीं है। ठीक है, तो जो एक बदखसलत आदमी है तो आपको ये चीज़ पहले एनालाइज़ करनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ ये यहाँ पे हमारे यहाँ एक रवाज चल गया है ना कि यानी ना शादी से पहले ना मर्द औरत को जानता है ना औरत मर्द को जानती है। ठीक है, उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं भाई कि अब हमने कैसे एक दूसरे के साथ चलना है, इसकी फ़ितरत क्या है, मेरी फ़ितरत क्या है, मेरी आदत क्या है, इसकी आदत क्या है, अब हमने कैसे। तो ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप इस चीज़ को पहले ही आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। वो आप इस तरह से रोक सकते हैं कि आप शादी से पहले जिसे आप शादी कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें। वक्त गुजारने का क्या, वक्त गुजारने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप शरई हदूद को फलांग जाएं, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन वक्त गुजारने का मतलब ये है कि आप उस बंदे से बातचीत करें, मोबाइल पे बात करें या जैसे भी करें, आप उसको समझें, आप उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, उसके साथ बातचीत करें। देखें, जब शादी होने लगती है ना तो ना लड़की अपने बारे में हकीकत दिखाती है ना लड़का अपने बारे में हकीकत दिखाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने अपनी शख्सियत का एक बेहतरीन जो होता है ना वो नमूना पेश कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपनी हकीकत नहीं बता रहे होते एक दूसरे को। तो आपने अब उसमें आपकी सलाहियतों की होती है, आपकी सलाहियतों की बात है कि आपने कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करना है, आपने उससे कैसे बात करनी है, आपने कैसे उसको पहचानना है। अब जब एक बार आप उसको पहचान जाएंगे तो आपके सामने ये बात क्लियर हो जाएगी, आपके सामने ये बात खुल जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी कि आपको इस बंदे के साथ शादी करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें पहले कंट्रोल करनी होती हैं, शादी से पहले कंट्रोल करनी होती हैं। अच्छा जी, अब शादी हो गई है लेकिन जो मर्द है वो बाहर जाता है और औरतों के पास जाता है, हमारी तरफ उसकी दिलचस्पी नहीं है, अब क्या करें। अब फिर मैं इसका एक हल बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो शेरनियाँ हैं, जो मेरी लाइनस हैं, जो मेरी शेरनियाँ, जो ख़वातीन हैं, मेरी बहनें हैं, अब उनको इस पर अमल करना पड़ेगा। वजीफ़ा ये है कि अगर शादी के बाद भी वो बाहर दूसरी औरतों के साथ उसका मिलना जुलना है, अब ये बात भी याद रखें कि सिर्फ शक की बुनियाद पे नहीं, आपको कामिल यकीन हो कि इसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है, आपके पास उसका कामिल सबूत हो। ये नहीं कि आपने उसको किसी के साथ बात करते देख लिया तो नहीं इनका चक्कर है, ये नहीं होता। ठीक है, बात करने से यह बात साबित नहीं होती कि इन दोनों का आपस में चक्कर है। बात कोई कारोबारी लिहाज से भी हो सकती है और मामलात में भी हो सकती है। अगर आपको यकीन हो गया कि इसका इस औरत के साथ चक्कर चल रहा है तो आप एक काम करें कि घर की कोई महंगी सी चीज़ जो है ना उसको पहले शौहर को समझाएं कि भाई ये काम बंद कर दो, तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ है, तुमने अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ निकाह किया है, अभी ये काम तुम अपने बंद करो। और अगर वो ना माने फिर भी लगा रहे तो फिर यूँ करो कि कोई घर की कोई चीज़ वगैरह, कोई टीवी वगैरह उठा के फेंको, तोड़ फोड़ करो। ठीक है, और उसके बाद नाराज़ होकर घर चली जाओ। ठीक है, क्या करना है, तोड़ फोड़ करनी है, टीवी वगैरह तोड़ना है, इस्त्री तोड़नी है, घर की महंगी चीज़ें तोड़ें, नुकसान करें और उसके बाद नाराज़ होकर अपने मैके चली जाएं। और अगर वो उसके बावजूद शादी करने की कोशिश करे तो 3-4 गुंडे मवाली बाहर से बुलाओ और उसको ऐसी फेंटी लगाओ कि वो याद रखे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि भाई नहीं, यहाँ पे तो ये बात है कि शादी अगर वो कर रहा है या दूसरी औरतों के साथ लगा हुआ है तो वो ठीक है। अच्छा भाई, अगर उसके पास गुंजाइश है कि वो
दो औरतों की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकता है, उसके पास इतना उसके पास माल है, इतना ज़ख़ीरा है, फिर तो चलो आपको उससे कोई इतना ख़ास मसला भी नहीं होगा। लेकिन आज जो पाकिस्तान के जो हालात हैं यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि एक बंदा भी मतलब अगर अपनी तमाम ज़रूरियात ख़ुद पूरी कर ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो दो ख़ानदान पालना तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो अगर जेब इजाज़त नहीं देती, तुम्हारे पास इतने वसाइल नहीं है, तो दो शादियाँ पहले मर्दों को ख़ुद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उनके पास वसाइल हैं, एक बंदा लाखपति है, करोड़पति, उसके पास वसाइल हैं, तो फिर बेशक कर ले, फिर तो उसका कोई इतना मसला नहीं है अगर वो दोनों की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर कोई बंदा दो शादियां करता है और एक मिनट भी दूसरी बीवी को पहली बीवी से ज़्यादा दे देता है, यानी उसकी अकतलफ़ी कर लेता है, तो भाई उस बंदे के ऊपर उसका हिसाब होगा उसके ऊपर, ठीक है। उसकी गर्दन में उसको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने अपनी एक बीवी को एक मिनट ज़्यादा क्यों दिया और दूसरी बीवी को एक मिनट कम क्यों दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि हम में से कोई इतना मुत्तकी या परहेज़गार है जो इतना शानदार बैलेंस रख सके कि यानी कि इसको भी एक मिनट इसको भी ऊपर नहीं करना, एक मिनट उसको भी, इतनी की भी पूछ होती है। तो भाई बेहतरीन यही चीज़ है कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप एक मिडिल क्लास आदमी है, तो एक ही देखो, एक ही के साथ रहो, ठीक है, और एक ही के साथ गुजारा करो। और बहनों को मैंने बता दिया कि अगर वो हाथ से निकले तो फिर दूसरा काम करें, या फिर यूँ कर लें कि थाने में जाके उस पर रिपोर्ट या FIR करवा दें, ठीक है, या किसी भी किस्म का उस पर कर दें ताकि उसकी अकल जगह पे आ जाए कि मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है। तो बाकी मैंने ये देखा है कि जो मर्द हज़रात हैं ये बिल्कुल भगोड़े हो जाते हैं ना, ये इनकी बिल्कुल अकल समझ ख़त्म हो जाती है। एक औरत है, उसके साथ तुम्हारे 2-3 बच्चे हैं, तुम आज के दौर में, तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोई मिडिल क्लास आदमी दो अपने घर रख सकता है, दोनों बीवियों को। फिर इस्लाम ये भी कहता है कि दोनों बीवियों को अलग रखो, एक छत के नीचे तुम उनको नहीं रखोगे। तो किसके पास है इतना पैसा भाई कि जो दो बीवियों को अलग करके रखे, फिर दोनों में इंसाफ भी करे, बराबरी भी करे। ये तो आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम मुमकिन ही नहीं है। तो भाई ये सब चीज़ें जो हैं इसको ख़त्म करो, कोई एक सही सी देखो जो तुम्हें पसंद है, उसके साथ गुजारा करो। और बहनों के लिए ये है कि नहीं मानता तो फिर उंगली टेढ़ी है, वजीफ़ा यही है कि फेंको चीज़ें घर की, तोड़ो और नाराज़ होकर चली जाओ। और अगर फिर भी ना सुधरे तो बस 3-4 बंदे जो हैं ना, वो अपने मेके से या यहाँ वहाँ से कहीं से इकट्ठे करो और दावा बोलो उसके ऊपर सही करके, ताकि उसकी अकल जगह पे आ जाए, ठीक है। इनकी बदमाशी ऐसे ही निकलेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आज ये वीडियो में मैं ये बात करना चाह रहा था कि मुझे एक मेरी बहन थी, उसने कहा भाई दूसरी औरतों में लगा हुआ है ये इस तरह से, तो मैं क्या करूं। वो ये कहती है कि मुझे ये परवाह भी नहीं है कि ये उसके साथ, मुझे मोहब्बत का इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे 2-3 बच्चे हैं, अभी हमारे अपने घर के अखराजात पूरे नहीं होते तो ये दूसरी शादी करेगा। मैं सोचती हूँ हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। उसकी बात गलत है, उसकी बात तो गलत नहीं है। खाना पीना तो चलो अल्लाह की तरफ से हो जाता है ना, खाना रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया, उस पर तो हम इनकार नहीं करते। लेकिन आज के दौर में बच्चे को अगर तुम इस दुनिया में लेके आते हो तो उसकी तालीमी ज़रूरियात, उसकी शख्सी ज़रूरियात, उसकी इनफरादी ज़रूरियात, उसकी घरेलू ज़रूरियात, उसकी हज़ार ज़रूरियात होती हैं जो तुम्हें पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर तुमने 6 बच्चे पैदा किए, खाना तो अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ तो मिल जाएगा उनको, लेकिन 6 के 6 को एक इंसान बना के माशरे को तुमने देना है। ये नहीं कि तुमने कल एक गुंडा बना हुआ है, दूसरा कातिल बना हुआ है, तीसरा मसली बना हुआ है और तुमने अपना काम करके जो तुम बस निकल गए हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने तुम्हारे कंधों पर डाली है उसको अच्छी तरह पूरी करो, ठीक है, और इन चक्रों में मत पड़ो, ठीक है। ये मतलब कि ये अगर तुम्हारे पास वसाइल हैं, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें ये यकीन है कि मैं अगर दूसरी शादी कर लूँ मैं इंसाफ भी कर सकता हूँ और मैं दोनों घरों को अच्छी तरह, ये नहीं कि भाई एक कुत्ते की आगे जो रोटी डालते हैं, एक रोटी इधर बांटी एक उधर फेंकी, नहीं, अच्छी तरह दोनों घरों को चला सकता हूँ तो फिर कर लो, वरना ना करो, ठीक है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, आज मैं इस पर बात करना चाहता था। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।